आपको बता दें कि पबजी मोबाइल इंडिया भारत में फिर से बैन हो सकता है। ऐसा जो है अरुणाचल प्रदेश के एक एमएलए ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह और पीएमओ ऑफिस में को टैग करते हुए एक नोटिस जारी किया है। तो हम आज उसी नोटिस का विवरण करने वाले हैं और पूरी जानकारी पता करेंगे कि उस नोटिस में उन्होंने क्या कहना चाहा है। तो चलिए सबसे पहले नोटिस को देख लेते हैं। तो ये रहा वो नोटिस, जैसे कि उनका नाम निमोंग इरिंग है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे कॉपी करते हैं, फिर गूगल में पेस्ट करेंगे और जानेंगे कि क्या है इस सभी का पूरा डिटेल। ठीक है, तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है, उत्सुकता से क्राफ्टन के लगभग सभी भारतीय कर्मचारी, जिसमें इसकी वरिष्ठ प्रबंधन टीम भी शामिल है, पूर्व टेंसेंट कर्मचारी है जिन्हें पिछले दिसंबर में क्राफ्टन द्वारा चमत्कारिक रूप से काम पर रखा गया था, वर्ष और बीएमएल पर काम कर रहा है। इसके अलावा 20 मई की स्थिति के अनुसार गूगल प्ले स्टोर ऐप पैकेज में आईटेल बैकग्राउंड गेम के प्री रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसका यूआरएल में pubg.imobile है। तो जैसे इतना दूर चलिए पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाएंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्राफ्टन ने हाल ही में नोडविन गेमिंग में निवेश किया है, जो रिपोर्ट के अनुसार पबजी को अपने सर्वर पर होस्ट करेगा। नोडविन के टेंसेंट के साथ व्यापक संबंध है और उसके अनुसार टू ह्यूज लिखा हुआ है। रिपोर्ट पाकिस्तान में भी अपनी सेवाएं प्रदान करती है और वहां एक टीम और प्रशासक है। बड़े पैमाने पर सुरक्षा चिंताओं को उठाते हुए क्राफ्टन के टेंसेंट के साथ बहुत करीबी संबंध है और अब भी है। नोडविन में एक निवेशक जो टेंसेंट के साथ बहुत निकटता से काम करता है। महोदय, यह सब केवल एक निश्चित निष्कर्ष की ओर इशारा करता है। नया खेल केवल एक पुनः लॉन्च है। पबजी मोबाइल एक नए नाम और नई इकाई के तहत गेम प्ले सुविधाएं और अन्य पहलू एक ही हो जाएगा। क्राफ्टन ने पुनः लॉन्च किए गए गेम में पबजी से मानचित्र भी जोड़े हैं और हथियार भी सिर्फ एक नाम के साथ ही होगा, नए नाम के साथ होगा। नाम बदलकर पबजी टेंसेंट का अप्रत्यक्ष है। भारत में प्रवेश करने और भारतीय नागरिकों का डेटा और विवरणों का कैप्चर करने का तरीका की गोपनीयता नीति पुनः लॉन्च किए गए पबजी मोबाइल में कहा गया है कि डेटा भारत में स्थित सर्वरों में संग्रहित किया जाएगा और सिंगापुर इसे खेल सेवा संचालित करने के लिए अन्य देशों और क्षेत्रों से स्थानांतरित किया जाएगा और कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक टेंसेंट, यानी कि इतना दूर का कहने का मतलब है, इतना सभी को समझ लेते हैं कि जो पबजी मोबाइल लॉन्च किया जा रहा है इंडिया में, बैटल ग्राउंड नाम से होगा, वो पबजी मोबाइल का सिर्फ रीमेक है। जैसे साउथ का मूवी का बॉलीवुड रीमेक करता है, सब कुछ सेम रहता है, वैसा ही होगा, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा। और इसमें जो गन वगैरह होगी उसके नाम, गन का क्या नाम चेंज होगा, AK-4 तो वही रहेगा, ये सभी चेंज हो जाएगा। जैसे मैप में जो नाम वगैरह होता है वो चेंज हो जाएगा। जैसे पबजी का हम कोडिंग करते हैं तो आई मोबाइल मिलता है हमको, pubg.imobile। ठीक है, तो पबजी मोबाइल इंडिया जो बैटल ग्राउंड होगा वो भी, उसमें भी पबजी मोबाइल ही शो हो रहा है कोडिंग में। ठीक है, इतना ये कह रहे हैं। चलिए आगे का पढ़ते हैं। आगे इन्होंने कहना चाहे कि करने की कोशिश अन्य देशों और क्षेत्रों में हस्तांतरित किया जाएगा और कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के रिपोर्ट्स के मुताबिक टेंसेंट ने अपना सारा डेटा क्राफ्टन के साथ शेयर किया, जो क्राफ्टन द्वारा इसे टेंसेंट के साथ साझा करने के साथ ही जारी रह सकता है, जो इसके सबसे बड़े में से एक है। शेयर होल्डर्स लॉन्च की घोषणा क्राफ्टन के आईपीओ के लॉन्च के साथ भी की गई है, जिसमें टेंसेंट को सीधा फायदा होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार दोहराया है कि सीधे क्या नहीं किया जा सकता, परोक्ष रूप से नहीं किया जा सकता। हालांकि इस मामले में क्राफ्टन और टेंसेंट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक नहीं, एक प्रतिबंधित ऐप जो केवल मेकओवर देकर और फिर से लॉन्च करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। नया नाम कॉस्मेटिक बदलावों के अलावा, जो कि iOS है, यह और कुछ नहीं बल्कि एक भारतीय कानूनों का उल्लंघन। यदि इसकी अनुमति दी जाती है तो टिकटॉक और सहित विचर देश में फिर से प्रवेश करने के लिए, यदि खेल को फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाती है तो उस स्थिति के उल्लंघन के बहुत अधिक संभावनाएं होती है, जिन्हें पहले पबजी के साथ देखा गया था। बहुत ही चिंताजनक है, यह हमारी पूरी तरह से अवहेलना होगी, हमारे नागरिकों की गोपनीयता और साइबर सुरक्षा और व्यवसन हानि, मृत्यु और अन्य सभी जोखिम। चलिए अब इसको हम शॉर्ट में समझाते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना ये चाह रहा है कि पबजी मोबाइल इंडिया जो भारत में आ रहा है वो पबजी का नकल है। हम 5 स्टेप में समझते हैं। ठीक है, पहला, पबजी मोबाइल इंडिया जो आ रहा है भारत में वो पबजी का नकल है, सेम टू सेम, सिर्फ मानचित्र में नाम वगैरह चेंज होगी, गन वगैरह का नाम चेंज होगा, गन स्किन्स वगैरह चेंज होगा। दूसरा, ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम लोग ग्लोबल वर्जन से इवेंट वगैरह कराया जाएगा, उसके लिए तो हमें डाटा लीक करना ही होगा ना, डाटा हमें दूसरे को देना ही होगा, तभी तो कंट्रोल कर पाएगी ना। वर्ल्ड जैसे वर्ल्ड होता है, वर्ल्ड का गेम होता है, जैसे पबजी का ग्लोबल वर्जन, तो उसके लिए तो हमें ये करना ही पड़ेगा। तीसरा बात ये कहना चाह रहा है कि अगर ऐसा होता है तो हम और ऐप को, टिकटॉक वगैरह को क्यों नहीं कर सकते लॉन्च, टिकटॉक विजेट को भी तो हम लॉन्च कर सकते हैं ना। चौथा,
चौथा बात ये कहना चाह रहा है कि इसका सारा डाटा इंडिया में सेफ रहेगा, ठीक है, लेकिन इसका संबंध तो वर्ल्ड को इवेंट वगैरह कराने के लिए हमको शेयर करना पड़ेगा ना। और चौथा ये जो कह रहे हैं कि अब जैसे हम पबजी मोबाइल इंडिया खोलेंगे तो हमें नोटविन और क्राफ्टन शो होगा, जो कि पहले टेंसेंट और क्राफ्टन शो होता था। तो ये कहना चाह रहा है कि नोटविन जो कंपनी है उसमें टेंसेंट ने निवेश किया है, तो ये बैकग्राउंड में जो टेंसेंट होगा वो फ़ायदा कमाने के लिए करेगा, ठीक है। लेकिन फ्रंट में भारत को दिखाने के लिए सिर्फ ये कह रहा है कि इसमें टेंसेंट का कोई रिलेशन नहीं है, नोटविन का है, ठीक है। और पांचवा ये समझ लेते हैं कि ये सुरक्षा जैसे होता है, जैसे अभी हाल ही में लीक हुआ है, ये एयर इंडिया का डाटा वगैरह लीक हो गया है, तो उसके लिए ये बता रहे हैं कि हमें बाहरी गेमों को लॉन्च वगैरह नहीं देना चाहिए जिसका संबंध चाइना से खास कर हो, ये कहना चाह रहे हैं सभी। तो ये थी कुछ वीडियो उनका नोटिस का पूरा विवरण। आपको वीडियो कैसा लगा बताओ कमेंट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो भी लेटेस्ट जानकारी होगी हम सबसे पहले आपको देते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ध्यान रखो।